और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक। आज परिवहन सचिव शुचि त्यागी लेंगी समीक्षा बैठक में सभी आरटीओ और डीटीओ के साथ वीसी के जरिए समीक्षा होगी। बैठक में डी डुप्लीकेशन के कार्य की प्रगति, फ्लाइंग में वीएलटीडी लगाने की प्रगति, बिना परमिट और ओवर डायमेंशन बसों पर कार्रवाई की प्रगति, सीएफ की डेली रिपोर्टिंग गूगल शीट पर करने, फ्लाइंग के कार्य की प्रतिदिन समीक्षा, राजकाज पर ई फाइल निस्तारण की समीक्षा, माइनिंग ओवरलोड के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा, बकाया टैक्स वसूली की वार्षिक रिपोर्ट समीक्षा, संपर्क पोर्टल और कोर्ट केसेस की भी समीक्षा होगी। और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत बाबूसा की पुण्यतिथि आज है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर शाम 5 बजे उनकी स्मृति में मेमोरियल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्मृति स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के गांव बाराई में मिली ड्रोन नुमा वस्तु। वन विभाग की भूमि में ये ड्रोन नुमा वस्तु मिली। ग्रामीणों ने अनूपगढ़ पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। साथ ही एयरफोर्स, आर्मी और बीएसएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ड्रोन नुमा वस्तु की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। झुंझुनू के लोयल गांव में बाबा रामदेव मंदिर के सामने लोयल और चारावास के दर्जनों ग्रामीणों ने फिर से खेतड़ी तहसील में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि हमारी लोयल और चारावास पंचायतें नीमका थाना जिला बनने से पहले खेतड़ी तहसील में शामिल थी। नीमका थाना जिला बनने पर इन्हें गुढ़ागौड़जी तहसील में शामिल कर दिया गया था। नीमका थाना जिला निरस्त होने के बाद अब ग्रामीणों ने दोनों पंचायतों को पुनः खेतड़ी तहसील में शामिल करने की मांग की है। हमारे को खेतड़ी तहसील जब जिला बना तब जो नीमका थाना से हटाई झुंझुनू में रखा गया, तब साथ में तहसील की मांग उस टाइम भी झुंझुनू की थी कि लेकिन गुड्डा में मिला दिया। अब गुड्डा में सभी संसाधनों की कमी है। यहाँ से ना तो आवागमन का कोई साधन है, ना कोई, और बहुत परेशानी हो रही है आम जनता को। आम जनता यहाँ खेतड़ी में रहना चाहती है। खेतड़ी नज़दीक भी है, यहाँ से 20 किलोमीटर है, साधन है, सभी सुविधाएं, सभी ऑफिस हैं, जनता को सुविधाएं मिलती हैं यहाँ। और जिले और तहसील बनाए जाते हैं जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, न कि यदि ये दुविधा में हो गई इधर तो गुड्डा। ना तो एक जगह कोई ऑफिस है, तहसील कहाँ है, कोर्ट कहाँ है, डिप्टी ऑफिस कहाँ है, एसडीएम ऑफिस कहाँ है। जिले खारिज हो गए, नोटिफिकेशन सारे काम जारी हो गए, नहीं तो आवागमन का साधन हमारे गुड्डा सब अलग अलग हैं। एसडीएम ऑफिस झुंझुनू है, डिप्टी ऑफिस नौलगढ़ है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उद्योगवाटी तहसील है गुड्डा। आवागमन का साधन नहीं, हमारी दूरी भी ज़्यादा है। खेतड़ी बिल्कुल नज़दीक है। खेतड़ी में सारे ऑफिस एक जगह हैं, सारी सुविधा एक जगह है, आने जाने में दिक्कत नहीं है, साधन का भी अभाव नहीं है। और अगर ये ऐसा नहीं, चित्तौड़गढ़ के निवाहेड़ा शहर के अटल नगर हाउसिंग बोर्ड के पास एक खेत में बने पुराने कुएं से एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सदर थाना अधिकारी संजय शर्मा भी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव को कुएं से बाहर निकालने के लिए नगर परिषद की जेसीबी मशीन को लगाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर विशेष हाइड्रो मशीन को मौके पर मंगवाया। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। अलवर में प्रतापगढ़ थाना में कालिका की 2 बहनें खुद के खेत में लगी बोरिंग पर नहाने गई थी और वहीं उनके परिवार के कुछ लोगों ने उनसे जमकर मारपीट की। पीड़िता के पिता ने प्रतापगढ़ थाने में मारपीट का मामला दर्ज करवाया। थाना अधिकारी राजेश मीणा ने कहा कि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बात तो ये होगी, मेरी बच्चियों के ऊपर हमला हो गया। हमला भी वो नहाने के लिए गई थी और एक बच्चे का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम के अंदर वो नहाने के लिए गई बोरिंग पे। तो बोरिंग को जैसे तो चलाई वैसे ही गाली गलौज करते हुए उनके रतनलाल नानग्राम का बेटा वो आया और मेरी बच्चियों को बात भर के नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा के उनको अटैक कर दिया। अटैक करने से दूसरी बच्ची आई तो उनको
लाठी से वार कर दिया रणजीत ने, और छोटे लाल ने, ये नहीं, और सभी भाइयों ने मिलकर मेरे बच्चों को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। हाथ टूट गया, सिर फोड़ दिया गया, कुल्हाड़ी और लाठियों से मारा गया है। उनकी माँ की भी मारपीट की है, बहुत लेले ऊपर रही है, उनके शरीर की चामड़ी ऊपर रही है। तो आपने थाने में मामला दर्ज कराया है क्या? थाने में मामला दर्ज करा दिया था, 5 तारीख को तो हमला हुआ था, 6 तारीख को ही करा दिया था। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो ये बोल रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई से करेंगे, कागजों की ये रिपोर्ट नहीं आई, अभी डॉक्टर की MLC नहीं आई है। हम तो कानून से पकड़ेंगे उनको, ऐसे पकड़ेंगे, आपके कहने से कैसे पकड़ के ले आए। जैसलमेर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए आपदा प्रबंधन के तहत रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती हुई है। राजकीय जवाहर अस्पताल में वर्षों से बंद पड़ा सोनोग्राफी सेंटर पुनः सक्रिय हो गया है। इससे गर्भवती महिलाओं के साथ अन्य रोगियों को भी जांच के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ रहा। हालांकि ये सेवा फिलहाल आपदा राहत के अंतर्गत मिली अस्थायी व्यवस्था पर आधारित है। यदि रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती समाप्त होती है तो सेवा एक बार फिर बंद हो सकती है। वहीं जनप्रतिनिधियों और जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अस्थायी व्यवस्था को स्थायी रूप में बदला जाए, ताकि भविष्य में ना तो मरीजों को परेशानी हो और ना ही ये महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा फिर से बाधित हो। ये प्रसूतियों के लिए तो पहले भी गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा कराई जा रही थी। अभी हाल में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति हुई है, तो उनका अभी रजिस्ट्रेशन हो गया है और वो अब प्रसूताओं के साथ साथ अन्य मरीजों की भी सोनोग्राफी कर सकते हैं। जो अभी सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत डॉक्टरों की नियुक्ति की है, उसमें 2 रेडियोलॉजिस्ट है। एक अभी उनके डॉक्यूमेंट पूर्ण थे, उनको रजिस्ट्रेशन हो गया है और उनकी सेवाएं अभी चालू कर दी। अभी तो मशीनें यहीं इंस्टॉल है अपने MCH विंग में, वहीं हो रही है। अभी जैसे बाकी की नहीं हो रही थी, तो अब किसी भी मरीज की सोनोग्राफी हो सकती है, तो प्रसूताओं के साथ साथ बाकी को भी मिलेगी इसकी सुविधा। अभी तो सारी तैयारियां पूर्ण है, अभी कोई ऐसी वैसे तो आप देखिए कोई रिस्क का तो है नहीं, फिर भी स्टाफ नियुक्त किया हुआ है और तैयारी